हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक मिनी चाइनीज सीरीज शेयर करूंगी। ये स्टोरी एक मोस्ट अनलकी गर्ल चाओमा की है और ये इतनी वीक थी कि उसे हर कोई हर जगह बुली करता था। मगर उसकी फेट चेंज हो जाती है जब एक रिच पर्सन मिस्टर सोयू उसे अपनी फेक फियांसी बनाकर साथ ले जाता है। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर बता रहे थे कि सिटी के लार्जेस्ट टूरिज्म मैक्स ग्रुप के चेयरमैन सोयू की एंगेजमेंट गो ग्रुप की डॉटर गुमामा से हो रही थी और रिपोर्टर्स उन दोनों को इस टाइम घेरे हुए थे और उनसे कहते हैं कि हमें एंगेजमेंट के बारे में कुछ और बताएं। और सोयू क्योंकि गुमामा से शादी नहीं करना चाहता था तो उसका फेस इस टाइम उतरा हुआ था। गुमामा उसे कहती है कि हम दोनों की फैमिलीज ने हमारी एंगेजमेंट 20 साल पहले कर दी थी, तो क्या तुम्हारा अनहैप्पी फेस उनके इस डिसीजन को चेंज कर सकता है। तभी सोयू का ग्रैंडपा वहाँ आता है तो रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ग्रैंडपा उन्हें बताता है कि गो ग्रुप में पास में हमारी बहुत हेल्प की थी और सोयू और गुमामा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इनकी एंगेजमेंट कर दें। और फिर उन्हें बताता है मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पोते की शादी उसकी पोती से करूंगा और आज मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। और उधर सोयू गुमामा से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम शादी मेरे साथ इसलिए कर रही हो कि तुम्हें मेरी कंपनी के सीक्रेट जानने हैं और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। गुमामा बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। सोयू उसे रिंग निकाल कर दिखाता है, इस रिंग की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं। तो गुमामा बहुत गुस्से में आती है और रिंग फेंक देती है और कहती है कि तुम हाथ से बाढ़ रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि एंगेजमेंट टूटने के बाद गुमामा कहीं डिसअपेयर हो जाती है और उनकी शादी 5 मंथ्स बाद होना थी, मगर गुमामा के डिसअपेयर होने से उनकी शादी पोस्टपोन कर दी जाती है। और ग्रैंडपा ने ये बात कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली थी और उनकी कंडीशन खराब थी, मगर वो अपनी सर्जरी के लिए नहीं मान रहे थे। तो सोयू का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि चेयरमैन आपके लिए बहुत वरीड हैं और आप सर्जरी करवाएं और उन्हें टेंशन फ्री करें। तभी सोयू भी वहाँ आता है तो ग्रैंडपा की रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, मगर ग्रैंडपा कहता है कि जब तक गुमामा वापस नहीं आएगी मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। ग्रैंडपा वहाँ से चला जाता है तो सोयू याद करता है कि गुमामा ने एक दिन उसे पूछा था कि अगर मैं किसी दिन डिसअपेयर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे। तो सोयू वरीड होकर सोचता है कि गुमामा पता नहीं कहाँ होगी और फिर कहता है कि ग्रैंडपा को अपने फ्रेंड से किए हुए प्रॉमिस की फिक्र है, मगर उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं गुमामा को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड चाओमा को देखते हैं और इस टाइम वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाती है तो उसका छोटा भाई गुआन उसका ब्रेकफास्ट खा लेता है। तो चाओमा उसे कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाना चाहिए और वो उसके हिस्से का भी खाना खा लेता है। तो चाओमा बहुत गुस्सा करती है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारा भाई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसे ज्यादा खाना खाना चाहिए और फिर कहती है कि तुम खाना बाद में खा लेना। तो चाओमा बुरा सा मुंह बना लेती है और चाओमा अपने बारे में बताती है कि ये उसकी रियल मदर नहीं और उसके फादर ने उसे सालों पहले अडॉप्ट किया था और उसकी मदर चाओमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और चाओमा क्योंकि अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहती थी तो इसके लिए उसने मैक्स ग्रुप की कैंटीन पर काम करना स्टार्ट किया था। और चाओमा ने कैंटीन पर काम इसलिए स्टार्ट किया था कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मगर जब वो जॉब पर जाती है तो वहाँ भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। और तभी हम देखते हैं कि चाओमा का एक कोलीग उसकी तारीफ करता है और कहता है कि फीमेल कोलीग्स में तुम सबसे खूबसूरत हो। और वहाँ की एक सीनियर वर्कर लू उस लड़के की बात सुनकर बहुत जेलस होती है कि मेरे कोलीग ने इस नई लड़की की तारीफ क्यों की और वो इस टाइम सीड्स खा रही थी तो उनके छिलके नीचे फेंक देती है और चाओमा से कहती है कि इन्हें साफ करो और चाओमा गंद उठाने लगती है तो लू उस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। चाओमा उसे पूछती है कि तुमने मुझे बुली क्यों किया। लू कहती है कि मैनेजर मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ की तो मैं तुम्हें फायर करवा दूंगी। और लू क्योंकि मैनेजर की गर्लफ्रेंड थी तो सारे वर्कर उससे बहुत डरते थे। तभी एक सीनियर वर्कर वहाँ आता है तो वो भी चाओमा को डांटता है और कहते हैं कि तुम न्यू कमर हो और पुरानी वर्कर से आर्ग्यू क्यों कर रही हो। तो चाओमा उसे कहती है कि मिस्टेक मेरी नहीं। मैनेजर उसे कहता है कि तुम ये बॉक्स डिलीवर करके आओ और लू को रिलैक्स करने के लिए कहता है कि अगर मैनेजर ने तुम्हारा ऐसा फेस देखा तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा, मगर लू बहुत नखरे करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब वो मैक्स ग्रुप बॉक्स डिलीवर करने जाती है तो वहाँ सोयू अपने सिस्टर से पूछ रहा था कि गुमामा मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम उसे कहाँ ढूंढे। तभी वो सामने चाओमा को आते देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि चाओमा का फेस बिल्कुल गुमामा जैसा था। तो वो फौरन चाओमा के पास आता है तो चाओमा अपने ध्यान में उसे टकरा जाती है और जैसे ही वो अपना बॉक्स उठाने लगती है तो सोयू उसे गुमामा कहकर बुलाता है, मगर चाओमा उसे कहती है कि आपको मिस्टेक हुई, मैं गुमामा नहीं। और बॉक्स डिलीवर करने के बाद चाओमा कैंटीन वापस आती
आती है तो लू ने अपने फियांसी मैनेजर वैंग को वहाँ बुलाया हुआ था और वैंग से कहती है कि इस लड़की ने मेरी लिपस्टिक चुराई है। चौमा कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। तो सब वर्कर मिलकर उसे ह्यूमिलेट करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अपना बैग चेक करवाओ और खुद से उसका बैग नीचे गिराते हैं तो लिपस्टिक उसी में थी। तो वैंग लिपस्टिक देकर कहते हैं कि ये लिपस्टिक लू की है और मैं पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ। मगर लू कहती है कि तुम सिर्फ इसे जॉब से निकाल दो, यही काफी है। तो वैंग उसे कहता है कि तुम रिजाइन करो। तभी सुजू वहाँ आता है तो कहता है कि इसे कौन यहाँ से निकाल सकता है। तो सब चेयरमैन को वहाँ देखकर चुप हो जाते हैं। तो कलीग जल्दी से आकर सुजू को बताता है कि मैंने खुद देखा कि लू ने लिपस्टिक चौमा के बैग में खुद रखी थी। तो सुजू कहते हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन करो और अगर मुझे सच का पता ना चला तो मैं सबको फायर कर दूंगा। तो वैंग जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ। और सुजू चौमा को देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल उस जैसी हो। चौमा पूछती है कि मैं किस जैसी हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी फियांसी जैसी हो और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। चौमा उसे पूछती है कि मुझे क्या करना है। सोजू से कहता है कि तुम्हें मेरी फियांसी बन के रहना पड़ेगा, मगर चौमा मना कर देती है। सोजू से कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तुम मेरी फियांसी जैसी दिखती हो और 1 मंथ के लिए तुम्हें मेरी फियांसी बन के रहना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा की सर्जरी होने वाली है, मगर उनकी जिद है कि जब तक गुमामा वापस नहीं आती वो अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे और जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाएगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मगर चौमा कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। सोजू उसकी ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करने लगता है मगर चौमा वहाँ से भाग जाती है। तो सोजू उसे पीछे से आवाज देता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस था। असिस्टेंट सोजू से पूछते हैं कि क्या मैं इसके पीछे जाऊँ। तो सोजू से कहता है कि अगर तुम उसे वापस ना ला सके तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो असिस्टेंट कैंटीन के बाहर बैठा चौमा को वेट कर रहा था और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उसे कहता है कि आप बॉस की रिक्वेस्ट मान ले, मगर चौमा फिर मना करती है और घर चली जाती है। और जैसे वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत तंग करती है और कहती है कि मुझे ये घर सेल करना है। चौमा कहती है कि मैं ये घर सेल नहीं करने दूंगी। तो मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी आंटी के साथ मिलकर किसी फ्यूचर स्कीम में इन्वेस्ट किया और मैंने 5 मिलियन उनसे बोरो किए थे, मगर मेरे पैसे डूब गए और ये घर बेचकर मुझे उनके पैसे चुकाने हैं। तो चौमा उनकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये घर डैड का है तो मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड जैसी हो और वो गुस्से में उसकी डैड की पिक्चर और उसका सेलफोन नीचे फेंकती है। चौमा अपना टूटा हुआ सेलफोन अपने फादर की पिक्चर देखती है तो कहती है कि मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढती हूँ, मगर आप ये घर सेल ना करना। तो वो अपना सामान पैक करके बाहर आती है और असिस्टेंट उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था और चौमा को सामान के साथ बाहर आते देखता है तो वो खुश हो जाता है और फिर बहुत से सर्वेंट बाहर निकल कर उसे वेलकम करते हैं। और असिस्टेंट सोजू को कॉल करके बताता है कि मिस हमारे साथ गाड़ी में है, मगर ग्रैंडपा उन्हें पहचान सकते हैं इसलिए हम उन्हें पहले ड्रेसअप करवाने के लिए ले जाएंगे। और फिर कहता है कि मिस चौमा को आपसे बात करनी है। तो चौमा सोजू से बात करती है और कहती है कि ये सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और तुम अपनी बात को ना भूलना। सोजू कहते हैं कि अगर ग्रैंडपा को तुम्हारी रियलिटी का पता चल गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और इसके बदले तुम्हें कॉम्पनसेशन भी देने पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट चौमा को बहुत एक ले जाता है और उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल गुमामा जैसी करवाता है। दूसरी साइड पर सोजू ग्रैंडपा को सर्जरी के लिए मना रहा था, मगर ग्रैंडपा की एक ही जिद थी कि जब तक गुमामा नहीं आती वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। तभी चौमा वहाँ आती है तो ग्रैंडपा उसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे वैसे बुलाओ जैसे तुम बुलाया करती थी। तो उनकी बात सुनकर चौमा और सोजू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ प्लान नहीं किया था। और चौमा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कार्ड देती है और उस पर ग्रैंडपा की लॉन्ग लाइफ की विश लिखी हुई थी। ग्रैंडपा से कहता है कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। तो सोजू बात संभालने के लिए ग्रैंडपा के कान में कहता है कि जब ये हमें मिली तो इसके सर पर चोट लगी हुई थी और ये बहुत सी मेमोरीज भूल चुकी है। ग्रैंडपा चौमा से पूछता है कि तुम इतना टाइम कहाँ रही और वो एक बार फिर कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें क्या बताए। तो सोजू असिस्टेंट से कहता है कि तुम ग्रैंडपा को रेस्ट के लिए ले जाओ और इस बार तो वो दोनों बाज जाते हैं। मगर जब रूम में जाते हैं तो चौमा सोजू से कहती है कि ग्रैंडपा को बहुत दुख होगा कि हमने उनसे झूठ बोला और हमें जाकर उन्हें सब सच बताना चाहिए। सोजू कहता है कि इन बातों के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ आता है तो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सोजू प्रिटेंड करने लगता है कि वो चौमा का पाँव दबा रहा है और फिर उसे हक कर लेता है। तो ग्रैंडपा को ट्रस्ट हो जाता है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है, तो वो सेटिस्फाई होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चौमा के फोन पर किसी की कॉल आ रही थी तो सोजू से कहता है कि तुम कॉल रिसीव करो, मगर जब चौमा कॉल रिसीव नहीं करती तो वो उसका सेल फोन खुद चेक करता है और कहता है कि किसने तुम्हारा फोन ऐसे तोड़ा। और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना सेल फोन देता हूँ। और जब वो वॉशरूम जाता है तो जाकर सोचता है कि मैं चौमा के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ और फिर याद करने लगता है कि गुमामा ने डिसअपेयर होने से पहले
उसके ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स चुराई थी और सोचता है कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि गुमामा और चौमा एक जैसी दिखती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये गुमामा का कोई नया प्लान हो। और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो टेबल की चौमा की ड्रेस एक नोट पड़ा हुआ था। तो असिस्टेंट कहता है कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो वहाँ चली गई हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चौमा की मदर उसे वहाँ देखती है तो उसे हिट करती है और कहती है कि तुम अपने भाई को छुड़ाने के लिए इन लोगों को पैसे दो। तो चौमा उनकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आती है। तो मदर जल्दी से कहती है कि मेरा वो मंतव्य नहीं था। तभी सूजू वहाँ आता है तो चौमा से कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, और फिर वो पूछता है कि ये लोग कौन है। तो चौमा उन्हें बताती है कि गुआन ने इनसे कुछ पैसे लिए थे और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें आज इन्हें पैसे रिटर्न करने थे, और फिर उसे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते और ये सब मैं खुद देख लूंगी। तो सूजू असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो उन लोगों को 5 मिलियन दे देता है। तो मॉम जल्दी से चौमा से कहती है कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मगर चौमा ने कहती है कि आप मेरे पास ना आना और मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। तो मॉम सूजू से पूछती है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, और फिर से बताती है कि मेरा नाम ली है और मैं चौमा की मॉम हूँ। और गुआन से कहती है कि तुम अपनी सिस्टर से अपोलोजाइज करो और इसका थैंक्स करो कि इसने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ब्रदर इन लॉ ढूंढा। तो गुआन चौमा पर थूकता है और कहता है कि ये लड़की सिर्फ इसकी मिस्ट्रेस बन सकती है और ये इसकी वाइफ कभी नहीं बन सकती। असिस्टेंट गुआन को हिट करता है तो सूजू चौमा से पूछता है कि मैं गुआन के साथ क्या करूं। तो वो कहती है कि ये मैटर भी मैं खुद देख लूंगी, मगर सूजू गुआन को इंसिस्ट करता है कि तुम चौमा को अपोलोजाइज करो। गुआन मना कर देता है तो सूजू बहुत गुस्से में आ जाता है। तो मॉम कहती है कि ये भी छोटा है तो इसी कारण ऐसा कर रहा है। सूजू कहता है कि आपने पहले मेरी वाइफ को हिट किया तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, और अगर आपके बेटे ने अपोलोजाइज ना किया तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। तो मॉम गुआन को इंसिस्ट करती है तो वो बहुत मुश्किल से सॉरी करता है। सूजू चौमा से कहता है कि हम यहाँ से चलते हैं। चौमा उसे पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। तो सूजू कहता है कि जहाँ तुम चाहो वहाँ हम जाएंगे। तो चौमा उसे अपने साथ बाहर ले आती है और बहुत ड्रिंक करती है। तो सूजू उसे मना करता है कि तुम इतनी ना पियो। तो चौमा कहती है कि मैं जितनी अनहैप्पी हूँ उतनी ही ज्यादा पीऊंगी, और फिर वो कहती है कि हर कोई मुझे ही बुली करता है। तो सूजू से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अब से कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। चौमा कहती है तुम मेरे साथ काइंड इसलिए हो कि मेरी शक्ल गुमामा से मिलती है, और तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल उसी जैसा एक्ट करूंगी। तभी सूजू को असिस्टेंट की कॉल आती है कि आप डिजाइन चेक करने नहीं आए। तो सूजू चौमा को अपने साथ घर ले जाता है और जाकर वो डिजाइन चेक करता है तो वो सब डिजाइन रिजेक्ट करके असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है। तभी चौमा कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी मदर मुझे छोड़कर जा रही है। तो सूजू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम ना डरो। चौमा कहती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मेरे साथ इतने काइंड हो। और नेक्स्ट डे चौमा जागती है तो सोचती है कि मैं सूजू के घर कैसे आई। तभी असिस्टेंट ग्रैंडपा को बाहर लाता है तो ग्रैंडपा बहुत शाउट कर रहा था कि मेरी व्हील चेयर को तेज चलाओ। चौमा से पूछती है कि आप यंगस्टर्स की तरह रेस क्यों लगाना चाहते हैं और इस एज में ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो असिस्टेंट चौमा के कान में बताता है कि ग्रैंडपा जब यंग थे तो ये रेसर हुआ करते थे। तो चौमा उन्हें खुश करने के लिए हेलमेट पहनाती है और बेल्ट बांधकर उनकी व्हील चेयर को तेज तेज भगाती है, और ग्रैंडपा बहुत खुश हो रहा था। मगर असिस्टेंट भागता हुआ जाता है और सूजू को बताता है। सूजू कहता है कि ये ग्रैंडपा के लिए बहुत डेंजरस है तो तुमने चौमा को ऐसा क्यों करने दिया। और फिर वो पूछता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ या चौमा। मगर ग्रैंडपा ने इतने टाइम बाद इंजॉय किया था तो वो बहुत खुश थे, और चौमा से कहते हैं कि तुम फिर कभी डिसअपियर ना होना। और फिर से बताने लगते हैं कि सूजू के पेरेंट्स की डेथ के बाद हम दोनों अकेले रहते हैं और मुझे फिक्र रहती है कि मेरे मरने के बाद सूजू का क्या होगा। और फिर कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, और चौमा को अपने घर की कीज देता है और कहता है कि अगर तुम्हें घर से फिर भागना हो तो तुम इस घर में जाकर रहना, मगर तुम इस तरह से डिसअपियर ना होना। और फिर उसे कहता है कि आज मैक्स ट्रूथ की सेलिब्रेशन है तो तुम सूजू के साथ पार्टी में जाना। और चौमा खुश होने के बजाय उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजू पार्टी में जाता है तो उसकी एक ओल्ड फ्रेंड जिसका नाम लिशाओ था सूजू से कहती है कि हम चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं और तुमने मुझे सिर्फ हेलो कहा तो इससे काम नहीं चलेगा। सूजू उसके साथ वाइन टोस्ट करके पीता है और कहता है कि ये काफी है। तो लिशाओ कहती है कि गुमामा को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, मगर उसके बाद तुमने को गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, और उसे इंसिस्ट करती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। सूजू से कहता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो लिशाओ एक ग्लास ले और उसे तोड़कर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सूजू से कहता है कि तुम यहाँ से चलो। लिशाओ कहती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना मैं यहाँ शोर करूंगी। तभी चौमा वहाँ आती है और वो सब उसे गुमामा समझ रहे थे तो सब उसे देखकर हैरान थे, और वहाँ गुमामा के कुछ ओल्ड फ्रेंड थे और वो उसके बदले हुए एटीट्यूड को नोट कर रहे थे। और इस समय सूजू किसी के साथ बातों में बिजी था। चौमा से कहती है कि मुझे घर जाना है, मगर सूजू कहता है कि अभी तुम घर नहीं जा सकती।
तो चौमा उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। सूजू कहता है कि तुम वहाँ से जाकर खाना लो, और जैसे ही वो अपने लिए खाना लेने जाती है तो लिशाओ वहीं पे खड़ी थी। लिशाओ उसे मिस गू कहती है तो चौमा उसे सिर्फ हेलो कहती है। लिशाओ से कहती है कि सिर्फ हेलो से काम नहीं चलेगा, और फिर वो कहती है कि तुम मुझे पहचानती क्यों नहीं, मगर चौमा वहाँ से चली जाती है। तो लिशाओ बहुत हैरान होती है कि गुमामा को क्या हुआ। तभी चौमा एक वेट्रेस टिकट आती है, तो वेट्रेस उसे चौमा कहकर बुलाती है और फिर वो उसे अपना कार्ड देती है। लिशाओ को उस पर शक होता है तो उसके पास आ जाती है और पूछती है कि तुम इस वेट्रेस को कैसे जानती हो। तो चौमा कहती है कि वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है। वो वहाँ से जाने लगती है तो लिशाओ कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती और मुझे अपना पर्स चेक करवाओ कि वो वेट्रेस तुम्हारी क्या लगती है, और फिर कहती है कि तुम गुमामा नहीं। चौमा कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैं गुमामा नहीं। लिशाओ कहती है कि मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम गुमामा नहीं, और मुझे पता चल गया है कि सोजू तुम्हें फेक गुमामा बनाकर यहाँ लाया है और तुम जानती हो कि गुमामा ऐसे एक्ट नहीं करती। और फिर वो चौमा का पर्स ले लेती है और जबरदस्ती उसे चेक करने लगती है। तो चौमा उसे स्लैप करती है। लिशाओ चिल्लाती है कि तुमने मुझे स्लैप करने की हिम्मत कैसे की। तभी सूजू वहाँ आता है तो लिशाओ से कहता है कि तुमने अपनी हद क्रॉस की इसीलिए तुम्हें ये स्लैप पड़ा, और वो चौमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। मगर लिशाओ क्योंकि सारी रियलिटी जानना चाहती थी तो वो गुमामा के एक ओल्ड फ्रेंड डूडू को उसके घर भेजती है। तो डूडू चौमा की मॉम और उसके भाई को गुमामा और चौमा दोनों की पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि ये दोनों एक जैसी क्यों दिखती हैं, और इनमें से एक के फेस पर फ्रैकल है मगर दूसरी के फेस पर नहीं, और वो दोनों कुछ नहीं बोलते। तो डूडू ने कहते हैं कि मैं तुम दोनों को बहुत पैसे दूंगा मगर तुम लोग इतना अरेंज करो कि गुमामा बाहर अकेले में मुझसे मिले। और उधर चौमा घर वापस जाती है तो वो खुद को ब्लेम कर रही थी और कहती है कि मैंने लिशाओ को स्लैप क्यों किया। तो सूजी से सॉरी कहते हैं कि मैंने पार्टी में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, इसी कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, और फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि मेरे और लिशाओ के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। तो चौमा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। तो सूजी से पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूछता है कि तुम जेलस नहीं। तो चौमा सूजू को अफसर देखती है तो कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है और मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो उससे जेलस क्यों होंगी। तभी चौमा की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि हमारे घर एक लड़का आया था और उसका नाम डूडू है और वो किसी लड़की की पिक्चर दिखा रहा था जो तुम्हारे जैसी दिखती है। चौमा पूछती है कि आपने उसे कुछ बताया तो नहीं। तो मॉम कहती है कि मैंने उसे कुछ बताया तो नहीं मगर उसने तुम्हारा घर ढूंढ लिया है। तो चौमा सूजू को लेकर अपने घर जाती है और वहाँ पिक्चर्स देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि डूडू को मेरे घर का कैसे पता चला, और फिर कहती है कि हमें सब कुछ ग्रैंडपा को सच बताना चाहिए और अगर उन्हें किसी और से पता चला तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। और जब वो दोनों ग्रैंडपा को बताने जाते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें खुश देखकर पूछते हैं कि तुम लोग इतना खुश क्यों हो। तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम ग्रैंडपा को बताओ। तो सूजू ग्रैंडपा से पूछते हैं कि अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आपको कैसा लगेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर कोई मुझसे झूठ बोले तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और फिर कहते हैं कि मुझे झूठ से नफरत है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ऑनेस्ट हो तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो वो दोनों बहुत बेबस होकर वहाँ से आ जाते हैं। तो सूजू चौमा से कहते हैं कि डूडू को तुम्हारे घर का कैसे पता चला और अगर उसने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया तो हम इसे हैंडल कैसे करेंगे। तो चौमा कहती है कि मुझे उससे मिलकर बात करनी होगी। सूजू कहता है कि डूडू ऑलरेडी गुमामा को पसंद करता था और तुम दोनों के फेसेस चाहे एक जैसे हैं वो तुम्हें एक नजर में पहचान लेगा। मगर चौमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि मैं उसे रियलाइज नहीं होने दूंगी कि मैं गुमामा नहीं। तो सूजू उसे किसी तरह भी वहाँ नहीं जाने देता। तो चौमा गुस्से में कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और बाहर जाकर उदास बैठी थी। तो सूजू से पूछता है कि तुम ऐसे उदास क्यों हो। तो चौमा कहती है कि चाइल्डहुड में जब मैं बीमार होती तो मेरा फादर मुझे डॉक्टर के पास उठा कर ले जाता था और चाहे उसने मुझे अडॉप्ट किया था मगर इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार वही मुझसे करता था। तो सूजू कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहा करो। तो चौमा से कहती है कि मुझे भूख लगी है। सूजू कहते हैं कि मैं मेड से कहता हूँ वो तुम्हारे लिए नूडल्स बना देगी, मगर चौमा कहती है कि मेरा फादर मेरे लिए नूडल्स खुद बनाता था और पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो सूजू उसके लिए एग नूडल्स बनाने लगता है मगर उसे क्योंकि एग्स नहीं तोड़ना आते थे तो सारे एग्स वेस्ट करता जाता है। चौमा उसे देखती है तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि एग्स कैसे तोड़ते हैं, और जब वो खुद भी अंडा तोड़ती है तो वो उससे भी खराब हो जाता है। तो कहती है कि मिस्टेक हो ही जाती है। तो सूजी कहते हैं कि जब मिस्टेक होती है तो उसकी पनिश भी होती है। तभी डोर नॉक होता है तो एक ड्रंक लड़की जबरदस्ती उनके घर में आ जाती है और कहती है कि ये मेरा घर है तो तुम यहाँ से जाओ। सोजियो से कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, मगर चौमा कहती है कि मैं इस लड़की से बात करती हूँ, और लड़की चौमा को वहाँ देखती है तो उसे मिस गू कहकर बुलाती है और फिर कहती है कि ये घर मेरा नहीं तो मैं यहाँ से जाती हूँ।
मगर सुजू और चौमा दोनों हैरान थे कि उसने उसे कैसे पहचाना। और लड़की बाहर जाकर मिस्टर गू को कॉल करती है कि मिस गू यहाँ है। तो मिस्टर गू से कहता है कि तुम फौरन वहाँ से निकलो। और चौमा क्योंकि घर में उदास हो रही थी तो सुजू उसे अपने साथ ऑफिस ले आता है। और जैसे वो बाहर जाता है तो असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप बे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। सुजू कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि ये प्रोजेक्ट मिस गुमामा ने स्टार्ट किया था तो आपको इस पर काम नहीं करना चाहिए। और कहता है कि क्या आपको याद नहीं कि रियल गुमामा ने इस प्रोजेक्ट का डाटा आपके ऑफिस से चोरी किया था और अब वो मिसिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो आपको ट्रैप करना चाहती हो। और फिर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो लोग एक जैसे दिखती हों। और ऐसा भी हो सकता है कि मिस गुमामा चौमा बनकर आपके पास वापस आई है। मगर सुजू उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। तो असिस्टेंट को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मगर सुजू ऑफिस वापस आता है तो चौमा सोफे के नीचे से कुछ चीज निकाल रही थी और असिस्टेंट ने क्योंकि उसके दिल में शक पैदा कर लिया था तो वो चौमा पर शक करने लगता है। तो चौमा से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है। चौमा उसे पेन दिखाकर कहती है कि ये मेरे हाथ से मिस्टेकनली गिर गया। तो सुजू उससे पेन छीन लेता है। चौमा उसे पूछती है कि तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुजू बहाना बनाता है कि मैं बस मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। और फिर वो सुजू को मीटिंग के लिए साथ ले जाता है और अनाउंस करता है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे। तो एक पार्टनर मिस्टर जोंग कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट से विलेजर्स की लाइफ बेटर हो सकती है। मगर सुजू क्योंकि असिस्टेंट की बातों में आ गया था तो कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा और ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम टेकिंग है तो मुझे विलेजर्स की लाइफ की परवाह नहीं और मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपना टाइम और पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। तो जोंग कहता है कि आप मिस गू से पूछें। सुजू कहता है कि मुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं और फिर वो वोटिंग करता है कि कौन कौन मेरे डिसीजन के साथ है और जोंग के अलावा सब लोग हाथ उठाते हैं। तो सुजू चौमा से कहते हैं कि तुम भी अपना हाथ उठाओ। तो चौमा मजबूरी में अपना हाथ उठाती है तो जोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मगर जब चौमा बाहर जाती है तो कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी और आपने कहा था कि शियोलिन बे आपका होम टाउन है और आप वहाँ के विलेजेस की लाइफ को बेटर बनाना चाहती हैं और आप सुजू से कहें कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम करे। तभी सुजू बाहर आता है तो कहता है कि जब मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे। जोंग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं तो चौमा सुजू से पूछती है कि तुमने जो प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों किया। सुजू कहता है कि ये प्रोजेक्ट गुमामा ने स्टार्ट किया था तो मैं इस पर काम नहीं करूंगा। चौमा कहती है कि इसमें विलेजर्स की कोई मिस्टेक नहीं। सुजू कहता है कि गुमामा ने मेरी इंपॉर्टेंट फाइल चुराई थी तो ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो मुझे ट्रैप करना चाहती है। चौमा उससे आर्ग्यू करने लगती है तो सुजू कहता है कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी चौमा की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड डूडू बीच पर तुम्हारा वेट कर रहा है। चौमा सुजू से परमिशन मांगने लगती है तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो चौमा गुस्से में डूडू से मिलने चली जाती है और जब वो वहाँ जाती है तो वो डूडू को पहचानती नहीं थी और पूछती है कि तुम कौन हो। तो डूडू बहुत हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। तो चौमा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो डूडू और हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या तुम्हें याद नहीं कि इस बीच पर क्या हुआ था। तो चौमा जल्दी से कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुमामा और डूडू दोनों चाइल्डहुड के फ्रेंड्स थे और पास में वो बीच पर खेला करते थे। मगर चौमा एकदम से उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। तो डूडू दुखी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है कि सालों से मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें इतने मन से देखा भी नहीं और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम मेरा नाम भी भूल गई हो। तो चौमा प्रिटेंड करने लगती है कि मेरे सर में दर्द है इस कारण मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो डूडू कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि गिरने से तुम्हारे सर पर चोट लगी, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो उसे वेडिंग रिंग दिखाता है और पूछते हैं कि क्या ये रिंग तुम्हें याद है। चौमा पूछती है कि क्या तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। डूडू कहता है नहीं, तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और सुजू को प्रपोज किया मगर सुजू ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो चौमा उसकी बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि अभी मेरी नजर में सुजू तुमसे ज्यादा बेटर है। मगर जब डूडू उसकी जान नहीं छोड़ता तो वह सर पकड़ के बैठ जाती है और सोचती है कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं। तभी लिशाओ उसे दूर से डूडू के साथ देख लेती है तो वो सुजू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और चौमा डूडू के साथ इस टाइम रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तभी लिशाओ वहाँ आती है तो डूडू से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी डेट खराब ना करो। मगर लिशाओ ने बताती है कि मैंने किसी और को भी बुलाया है और सुजू वहाँ आता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सुजू को क्योंकि चौमा पर बहुत गुस्सा था कि वो उसके मना करने के बावजूद डूडू से मिलने आई तो वो उसे जेलस करने के लिए प्रिटेंड करता है कि वो लिशाओ के बहुत क्लोज है और उसे पसंद करता है। तो चौमा गुस्से से वहाँ से जाने लगती है मगर सुजू उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम अचानक डूडू से मिलने आई तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। तो डूडू जल्दी से कहता है कि हाँ और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं
तो चाओमा उन्हें रोक लेती है और सूजू से कहती है कि मैं बस ये जानने आई थी कि ये हमारे सीक्रेट के बारे में क्या जानता है। सूजू कहता है कि मैं इसे सब सच खुद बताऊंगा। तो लिशाओ उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसे लग रहा था कि वो रियल गुमामा नहीं और ये बात सबके सामने आएगी। मगर सूजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और तुम ग्रैंडपा के कारण और मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही हो। तो चाओमा उसकी बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और डूडू उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और सूजू बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। और जब बहुत टाइम चाओमा वापस नहीं आती तो लिशाओ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज रात वो घर वापस आएगी और चांस देकर कहती है कि उसने तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट चुराई और वो इतनी कोल्ड ब्लडेड है तो तुम उसके साथ क्यों हो, और उसे फोर्स करती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। तभी ग्रैंडपा की उसे कॉल आती है कि एक लेडी हमारे घर आई है और वो कह रही है कि वो चाओमा की मदर है। सूजू बहुत अपसेट होकर घर जाता है तो चाओमा की मॉम उसे देखकर कहती है कि सन इन लॉ मेरी बेटी कहाँ है और उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे मगर पैसे फिनिश हो गए और वो घर नहीं आई और मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है। सूजू कहता है कि आपने उसे बहुत पहले घर से निकाल दिया था तो उसका अब आपसे कोई रिलेशन नहीं, और वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। तो ग्रैंडपा को क्लू मिल जाता है कि जो लड़की गुमामा बन के आई है वो एक्चुअली चाओमा है। ग्रैंडपा बहुत अपसेट हो जाता है तो सूजू ली से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और ली के जाने के बाद ग्रैंडपा सूजू से पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि सच क्या है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चाओमा अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा सूजू से झगड़ा हुआ है, और फिर उसे कहती है कि वो बहुत रिच है तो तुम उसे ना छोड़ना, और उसे फोर्स करती है कि हमें पैसों की जरूरत है और गुआन की फी पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। तो चाओमा उन्हें अपना बैंक कार्ड देती है और कहती है कि इसमें कुछ पैसे हैं तो आप गुआन के कॉलेज जाने के लिए कुछ ड्रेसेस खरीद लें, और फिर कहती है कि मैं कल से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सूजू के घर नहीं जाऊंगी। और उधर ग्रैंडपा सूजू से पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। सूजू कहता है कि आप प्रॉमिस करें कि रियलिटी जानने के बाद आप ऑपरेशन करवाएंगे। ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी होते देखना चाहता था मगर मुझे लगता है कि मैं इतना लकी नहीं कि सर्जरी के बाद सर्वाइव करूं। और फिर पूछता है कि क्या वाकई तुम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। सूजू कहता है हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपकी सर्जरी तक वो मेरे साथ रहेगी। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे लगता है कि चाओमा की फीलिंग तुम्हारे लिए सच्ची है और मुझे भी वो गुमामा से ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर जाते हुए कहता है कि तुम सोचना कि तुम उसके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। नेक्स्ट डे चाओमा बीच पर जाती है तो वहाँ लिशाओ और डूडू आते हैं। लिशाओ उस पर तंज करती है कि तुमने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, तो चाओमा उसे बताती है कि मैं आपसे सी की गार्डियन हूँ। तो डूडू उसे बहुत एप्रिशिएट करता है और कहता है कि मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ काम करूंगा। लिशाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारा सूजू से ब्रेकअप हो गया। चाओमा जब हाँ बोलती है तो लिशाओ खुश होकर कहती है कि आपसे हम दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। दूसरी साइड पर सूजू शियालन बे के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसके दोनों पार्टनर खुश हो जाते हैं। मिस्टर जोंग से पूछता है कि क्या मिस गू हमारे साथ शियालन बे जाएंगी, क्योंकि वो उनका होम टाउन है तो वो लोकेशन को हमसे ज्यादा जानती हैं। सूजू कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, और वो क्योंकि अपनी फीलिंग्स जानना चाहता था कि वो चाओमा से मोहब्बत करता है या नहीं। तो असिस्टेंट स्टेथोस्कोप से उस हार्ट बीट का रेट चेक करता है और सूजू से कहता है कि आप चाओमा के बारे में सोचें, और जैसे ही वो चाओमा के बारे में सोचने लगता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो सूजू चाओमा को ढूंढने चला जाता है और उधर डूडू चाओमा को घर छोड़ने आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वाकई तुम इस जगह पर रहती हो। तो चाओमा से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं गुमामा नहीं, और डूडू क्योंकि गुमामा से मोहब्बत करता था तो वो कहता है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। और चाओमा से पूछता है कि क्या हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो चाओमा से कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे। डूडू से कहता है कि सूजू ने स्टार्ट ही में गुमामा को बता दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता और सिर्फ गुमामा थी जो सूजू को पसंद करती थी। और वो चाओमा से कहते हैं कि तुम सूजू के साथ बहुत खुश रहोगी। और चाओमा जैसे ही घर आती है तो गुआन उसे वार्न करता है कि जब तुम रूम में जाओ तो केयरफुल रहना। और चाओमा समझ नहीं पाती और जैसे ही जाकर बेड पर बैठती है तो सूजू वहाँ पर लेटा हुआ था। चाओमा उसे वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सूजू उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो चाओमा उसे हाँ बोल देती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें कहता है कि मैं ऑपरेशन के बाद तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। और चाओमा से कहता है कि चाहे तुम गुमामा हो या चाओमा, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि सूजू को अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, और अगर मैं लकी हुआ तो सर्जरी के बाद सर्वाइव करूंगा और तुम दोनों की शादी देखूंगा। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं कि आप हमारी शादी जरूर देखेंगे। और फिर ग्रैंडपा चाओमा को बाहर भेज देता है और सूजू से पूछता है कि 1 साल पहले गुमामा ने जो फाइल चुराई क्या वो शियालन बे के प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट था। सूजू हाँ बोलता है तो ग्रैंडपा उसे बताता है कि गुमामा का फादर इस प्रोजेक्ट के पीछे था, और जिस दिन गुमामा ने ब्लूप्रिंट चोरी किए
उसने वो इन्फॉर्मेशन जाकर अपने फादर को दी और उसी दिन से वो डिसअपेयर है। और फिर कहता है कि मैंने सुना है कि उसका फादर शियालिन बे पर है और अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी लाइफ का रिस्क होगा। और वो सूजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम वहाँ ना जाओ। और सूजू ग्रैंडपा की बातों को याद करके बहुत उदास बैठा था। चौमा वहाँ आती है तो वो उससे उदास होने की रीजन पूछती है तो सूजू से बताता है कि मैं टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए शियालिन बे जा रहा हूँ। तो चौमा से पूछती है कि क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे। तो ग्रैंडपा की बातें याद करके कि वहाँ खतरा है, सूजू से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और चौमा को लग रहा था कि वो उसे कुछ छुपा रहा है, मगर बहुत इंसिस्ट करने पर सूजू उसे कुछ नहीं बताता। और नेक्स्ट डे वो लोग जाने लगते हैं तो सूजू चौमा से कहता है कि तुम शियालिन बे ना आना और अगर तुम वहाँ आई तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि ड्राइवर असिस्टेंट से पूछता है कि क्या आपको चेयरमैन की थंब ड्राइव मिली कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है नहीं। तो ड्राइवर कहता है कि मिस्टर जैंग ने कहा है कि हम सब कुछ ढूंढकर उन्हें इन्फॉर्म करें। और ड्राइवर सूजू को बिजी रखने के लिए कहता है कि कार में कुछ फॉल्ट है तो हमें कुछ टाइम लगेगा। और असिस्टेंट अंदर जाता है और घर में थंब ड्राइव ढूंढने लगता है। और जैसे ही ड्राइवर बताता है कि गाड़ी ठीक हो गई तो सूजू को याद आता है कि मेरा सेलफोन अंदर रह गया। तो चौमा कहती है कि सेलफोन मैं ले आती हूँ। और जब वो घर के अंदर जाती है तो असिस्टेंट सारे घर की तलाशी ले रहा था, मगर चौमा क्योंकि ऐसी ही इनोसेंट थी तो वो कुछ गड़बड़ फील नहीं करती और असिस्टेंट को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट जल्दी से नाइफ छुपा लेता है और वो चौमा को हिट करना चाह रहा था, मगर चौमा से कहती है कि मैं सेलफोन लेने आई हूँ। तो असिस्टेंट सामने सूजू को सेलफोन देखता है तो उसे लेकर बाहर भाग जाता है, मगर चौमा को समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ। और उधर असिस्टेंट बाहर जाता है तो ड्राइवर को सुनाने के लिए कि मुझे थंब ड्राइव मिल गई है। चेयरमैन से कहता है कि सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं। सूजू शियालिन बे जाता है तो वहाँ की इंचार्ज लड़की उसे बताती है कि आपसे पहले गू फैमिली यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही थी, मगर उनके पास पैसों की शॉर्टेज थी तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। सूजू कहता है कि उन अनएक्सपीरियंस लोगों के कारण इन पुअर विलेजर्स के पैसे भी डूब गए और वहाँ सब कुछ प्लान था तो कुछ विलेजर्स बाहर आते हैं और सूजू से कहते हैं कि हम गू फैमिली के किसी मेंबर को यहाँ नहीं आने देंगे। सूजू ने कहता है कि मैं गू फैमिली का मेंबर नहीं और विलेजर्स उसे हिट करने लगते हैं तो सूजू एक विलेजर्स को थोड़ा सा हिट करके गिरा देता है, मगर जब वो लोग देखते हैं कि वहाँ खतरा है तो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि ग्रैंडपा चौमा को सब कुछ बता देता है कि किस तरह गुमामा ने उनकी कंपनी के ब्लूप्रिंट लिए और जाके अपने फादर को दिए और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली थी। चौमा कहती है कि अगर मिस्टर गू को पता चला तो वो सूजू की जान ले लेंगे और वो सूजू के पीछे जाने लगती है। तो ग्रैंडपा कहता है कि असिस्टेंट उसके साथ है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो चौमा याद करती है कि असिस्टेंट कुछ टाइम पहले घर के सारे रूम्स को चेक कर रहा था तो वो सोचती है कि मैं असिस्टेंट पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो सूजू के पास जाने के लिए शियालिन बे बोर्ड से जा रही थी और असिस्टेंट दूर खड़ा उसे देख रहा था। तभी वो मिस्टर गू को कॉल करता है कि हमारे आदमी ने चौमा को रिसीव कर लिया है। तो मिस्टर गू से कहता है कि तुम सूजू पर नजर रखो और चौमा को मेरे पास लेकर आओ। और चौमा वहाँ जाती है तो मिस्टर गू उसे उसके फादर और मदर का नाम बताता है। चौमा पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ और फिर उसे बताता है तुम और गुमामा ट्विन सिस्टर थी और हम दोनों पुअर थे तो तुम दोनों को नहीं पाल सकते थे, इसलिए तुम्हें हमने किसी और को दे दिया, मगर मुझे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहा। चौमा कहती है कि मैं आपको नहीं जानती और मेरा फादर मिस्टर चौ ही था। और फिर कहती है कि मुझे सूजू से मिलना है। और उधर असिस्टेंट सूजू के पास जाता है तो सूजू से पूछता है कि मेरे बारे में यहाँ बुरी न्यूज क्यों फैल रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने एक विलेजर को हिट किया तो इसी कारण लोग आप पर बहुत गुस्सा है। सूजू कहते हैं कि यहाँ खतरा है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ कुछ और लोग आते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि आप मिस्टर गू से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। और उधर मिस्टर गू चौमा से कहते हैं कि कुछ मिनट्स में मैक्स ग्रुप मेरा हो जाएगा और सूजू का एंड तुम्हारी सिस्टर जैसा होगा और तुम देखना सूजू भी सुसाइड करेगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर गू मामा को फोर्स करते हैं कि तुम सूजू से शादी करके उनकी कंपनी के ब्लूप्रिंट मुझे ला कर दो। गुमामा कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और अगर मैंने सूजू की इन्फॉर्मेशन आपको ला कर दी तो वो मुझसे नफरत करेगा, मगर फादर उसे स्लैप करता है और फोर्स करता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम करो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर गो चौमा से कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने सुसाइड सूजू के कारण की थी और तुम बिल्कुल अपनी सिस्टर जैसी हो। चौमा कहती है कि उसने सुसाइड आपके कारण की थी और कहती है कि आप एक मॉन्स्टर हैं। दूसरी साइड पर सूजू असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने गू फैमिली के लिए काम कब से स्टार्ट किया। असिस्टेंट कहता है कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि आप मुझे पैसे कम देते हैं तो मैंने उनसे हाथ मिलाया और बताता है कि मिस्टर गू मेरा पुराना फ्रेंड है। सूजू कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी थंब ड्राइव चुरा ली तो भी मैं तुम लोगों को पासवर्ड नहीं बताऊंगा और मैं देखता हूँ कि मेरी कंपनी तुम मुझसे कैसे छीनते हो। और उधर मिस्टर गू के आदमी चौमा को सी साइड पर लाते हैं
और उसे हैरेस करते हैं कि सूजू को यहाँ बुलाओ और हमें पासवर्ड बताओ, और वो लोग उसे पानी में धक्का देने लगते हैं कि कोई नहीं रोक देता है और सूजू को मिस्टर गू के पास लाया जाता है। तो उसके लोग सूजू को बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि हमें पासवर्ड बताओ, मगर सूजू कहते हैं कि तुम लोग कुछ टाइम वेट करो। और कुछ टाइम बाद उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है। तो गू का असिस्टेंट बताता है कि सू फैमिली के सारे शेयर्स लिन फैमिली ने खरीद लिए हैं। तो मिस्टर गू बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसके हाथ कुछ नहीं आया। और फिर हम देखते हैं कि चौमा सूजू से मिलने आती है तो उसे हक करके रोने लगती है। तभी मिस्टर गू आता है तो वो चौमा को मारने लगता है। सूजू कहता है कि क्या आप अपनी दूसरी बेटी को भी अपने ही हाथों से मार देंगे? तो मिस्टर गू सीजर्स फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो बहुत खुश थे कि उन दोनों की शादी पर वो चल फिर सकते हैं। और रात को चौमा बहुत उदास बैठी सोच रही थी कि अच्छा होता कि गुमामा भी हमारे साथ होती और वो हमें शादी के लिए ब्लेसिंग्स देती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डेथ से पहले गुमामा चौमा से मिली थी और उसे बताती है कि सूजू बहुत अच्छा पर्सन है और तुमने मैक्स ग्रुप की कैंटीन पर जॉब स्टार्ट की है और तुम कोशिश करना कि तुम सूजू के क्लोज हो जाओ और ऐसा करना कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगे। चौमा पूछती है कि क्या तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम तो नहीं करोगी कि मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली? गुमामा कहती है कि हम फोर्स करके रिलेशन नहीं बना सकते और मैं खुश हूँ कि लाइफ में एक बार ही सही हम दोनों सिस्टर्स मिली। और चौमा से कहती है कि मैं विश करती हूँ कि तुम सूजू के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चौमा गुमामा से प्रॉमिस करती है कि मैं सूजू को खुश रखूंगी, जबकि सूजू खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं चौमा को सारी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। यही ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।